इम्पोर्टेंट केस फर्स्ट डालिए, केस फर्स्ट। अब जीआईसी लेक्चर्स का केस फर्स्ट, केस बना के, चूँकि यहाँ सारे हम कॉन्सेप्ट और फंडामेंटल बातें कर रहे हैं सारी इनऑर्गेनिक की, तो उसको आप केस बना के हेडिंग डालते जाइए। तो फर्स्ट केस में बेटा लिखो, थोड़ा सा लिखे, मेटल ऑन रिएक्शन विद, मेटल ऑन रिएक्शन विद नॉन ऑक्सीडाइजिंग एसिड, मेटल ऑन रिएक्शन विद नॉन ऑक्सीडाइजिंग एसिड। अब देखो बच्चों, नॉन ऑक्सीडाइजिंग एसिड कौन से होते हैं, जैसे देखो कंसंट्रेट या डाइल्यूट, HCl, HBr और HI, ये नॉन ऑक्सीडाइजिंग होते हैं, ठीक है। और मान लो नॉन ऑक्सीडाइजिंग एसिड, ये तो हेलोजन एसिड हो गए, ठीक। इसके अलावा और करके, और दूसरे कौन से, H2SO4, पर H2SO4 कौन सा होना चाहिए, डाइल्यूट। इसी तरीके से बच्चों H3PO4, ये कौन से होने चाहिए, डाइल्यूट। ये सारे के सारे आपके क्या हो गए, नॉन ऑक्सीडाइजिंग एसिड। तो नॉन ऑक्सीडाइजिंग एसिडों को अगर हम मेटल से रिएक्ट कराते हैं तो वो एसिड क्या, उस एसिड से मेटल क्या करते हैं ना, हाइड्रोजन गैस को लिबरेट करते हैं। तो कौन सी गैस बनाते हैं, ये हाइड्रोजन गैस। तो लिखे आप लोग एक बार फिर से मैच कराएं बेटा, मेटल ऑन रिएक्शन विद नॉन ऑक्सीडाइजिंग एसिड लाइक डाइल्यूट HCl, HBr और HI, ठीक है, बोर्ड पे लिखा हुआ देखिए। एंड डाइल्यूट H2SO4, H3PO4, प्रोडक्ट फॉर्म H2 गैस, प्रोडक्ट फॉर्म H2 गैस, तो प्रोडक्ट फॉर्म H2 गैस, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन में आते हैं बच्चों, सीधे क्वेश्चन में। मान लो मैंने ये लिया, एक कोई मेटल लिया, सपोज करो ये बेटा हमने जिंक मेटल लिया, ध्यान से समझिएगा, और इसमें हमने क्या डाल दिया, डाइल्यूट H2SO4। अभी मैंने बताया कि जो नॉन ऑक्सीडाइजिंग एसिड होते हैं, डाइल्यूट क्या हो गया, नॉन ऑक्सीडाइजिंग एसिड, अगर आप उनको मेटल से रिएक्ट कराओगे तो कौन सी गैस प्रोड्यूस करेंगे, हाइड्रोजन गैस। तो होता क्या है, ये मेटल हाइड्रोजन को एसिड से रिप्लेस कर देते हैं। तो ये बेटा बनाया ZnSO4, और यहाँ पर ये क्या बन जाएगा, H2 गैस, ठीक है। इसी तरीके से देखो, ये जिंक डाल दिया, मान लो HCl, तो याद आएगा, तो जिंक मेटल क्या करेगा, इस एसिड से हाइड्रोजन को रिप्लेस करके क्या बनाने वाला है, हाइड्रोजन गैस। तो ये ZnCl2 और ये H2 गैस, ठीक है। इस तरीके से कोई सा भी आप मेटल ले सकते हो। चलो जैसे मैंने Fe लिया और इसको बेटा किससे ट्रीट करा, डाइल्यूट H2SO4 से। तो ध्यान दीजिएगा, मेटल क्या करते हैं, नॉन ऑक्सीडाइजिंग एसिड से कौन सी गैस लिबरेट कर देते हैं, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है बेटा, हाइड्रोजन। तो ये यहाँ से क्या बनाने वाला है, देखो FeSO4, और ये क्या रिप्लेस कर दिया, बोलिए H2, नोट करिए, हाइड्रोजन गैस। नोट हुआ होगा बच्चों, हाँ, कोई से भी मेटल, जैसे देखो ये ले लिया बेटा Mg मैग्नीशियम, और इसको डाइल्यूट H2SO4, ध्यान देना कंसंट्रेट नहीं ले रहा हूँ मैं, क्या ले रहा हूँ, डाइल्यूट H2SO4। और अगर आप इस एसिड को मेटल में डाल दिए तो मेटल का काम है उस एसिड से क्या रिप्लेस कर देना, बताओ, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन गैस, और ये क्या बना देगा, MgSO4, ये बन गया। नोट करें। तो बच्चों साथ साथ बस आप ध्यान से सुनते जाइए कॉन्सेप्ट को, और उनको जो अच्छे पॉइंट्स हैं उन्हें एक लाइन में लिख लिया करिए कि सर ने अभी क्या सिखाया। जो मेटल होते हैं, मेटल को अगर आप किस में डाल दिए, बोलो, नॉन ऑक्सीडाइजिंग एसिड में, बस नॉन ऑक्सीडाइजिंग एसिड आपको पहचानना चाहिए बच्चों। तो अगर नॉन ऑक्सीडाइजिंग एसिड में आप मेटल से रिएक्ट करा दिए तो वो मेटल क्या करता है, उस एसिड से हाइड्रोजन गैस को लिबरेट कर देता है, या हाइड्रोजन को लिबरेट कर देता है। देखो बच्चों, अब देखो जैसे मैंने ले लिया कॉपर, ये ध्यान दीजिएगा Cu, और इसको हमने ट्रीट कर दिया वाह, डाइल्यूट H2SO4, या चलो ये लिया कॉपर और इसको ट्रीट कर दिया HCl, डाइल्यूट या कंसंट्रेट कॉपर को, ठीक है। अब ये ऐसे चलिए मान लेते हैं अपन डाइल्यूट ही लिए, अब इनको ट्रीट कर दिए। अब देखो बच्चों, कॉपर इस एसिड से हाइड्रोजन को रिप्लेस नहीं कर पाएगा, कॉपर इस एसिड से हाइड्रोजन को रिप्लेस नहीं कर पाएगा। तो इस कॉन्सेप्ट को ध्यान दीजिए, ऐसा क्यों होता है। एक्चुअली देखो बच्चों, एक्चुअली
हाइड्रोजन के नीचे जितने भी मेटल आते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में, वो मेटल उस एसिड से हाइड्रोजन को रिप्लेस नहीं कर पाते। तो आप इनको लॉजिकली ऐसे ध्यान रखिएगा कौन कौन से मेटल हैं, कुछ तो मैं लिखे दे रहा हूँ। जैसे देखो, सोना, चांदी, हिमानी, पतंजलि, च्यवनप्राश, ये मेटल हाइड्रोजन के नीचे आते हैं। और अगर ये मेटल हाइड्रोजन के नीचे आएंगे तो फिर ये एसिड से हाइड्रोजन को रिप्लेस नहीं कर पाएंगे। ठीक है, नोट करिए। जैसे चलो एक और ले लेते हैं, ये Ag लिया और इसको आपने HBr से ट्रीट कर दिया, डाइल्यूट या कंसंट्रेट, तो इस एसिड से हाइड्रोजन को रिप्लेस नहीं कर पाया। क्यों बेटा नहीं कर पाया? क्योंकि ये सारे मेटल्स हाइड्रोजन से क्या है, नीचे पाए गए। तो जो भी मेटल हाइड्रोजन से नीचे पाए जाएंगे इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में, वो एसिड से हाइड्रोजन को रिप्लेस नहीं कर पाएंगे। ठीक है, वो मेटल एसिड से हाइड्रोजन को बच्चों रिप्लेस नहीं करेंगे। नोट करते जाओ। अब देखिए, इस टाइप से भी बेटा क्वेश्चन बन सकते हैं। मान लो मैंने जिंक लिया, ध्यान दो, जिंक को मैंने CuSO4 से ट्रीट कर दिया। किस से ट्रीट कर दिया? CuSO4 से। तो CuSO4, अब देखो कॉपर से जिंक किधर आया, ऊपर आया, और जब ये ऊपर आए तो जिंक क्या करेगा, इस कॉपर को रिप्लेस कर देगा। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, ZnSO4, और बेटा कॉपर को रिप्लेस कर दिया, ये बन गया। समझ गए? पर यही देखो उल्टा क्वेश्चन बन सकता है। कैसे? ये बन गया ZnSO4 और यहाँ पर इससे कॉपर से रिएक्शन करा दिए, तो ये रिएक्शन इसको रिप्लेस नहीं कर पाएगा। तो बात हाइड्रोजन की ही नहीं है, सॉल्ट में इस तरीके से मेटल कौन किसको रिप्लेस करता है, ऐसे भी क्वेश्चन बनते हैं। तो बच्चों बाकी कल मैं सिखाए थे एक बात और आपको याद आ जानी चाहिए, जनाबे अली, ये भी ध्यान करो, जनाबे अली सनक पड़े। जनाबे अली सनक पड़े सारे के सारे क्या है, एम्फोटेरी के मेटल्स बेटा। तो जनाबे मतलब क्या हुआ, जिंक, बे मतलब बेरेलियम, है ना, यहाँ लिखता हूँ जिंक, बेरेलियम, अली मतलब एल्यूमिनियम, सनक मतलब टिन, और पड़े मतलब पीबी। और इनको आप एसिड या बेस किसी दोनों में से किसी में भी डाल दोगे तो कौन सी गैस बनाने वाले हैं, हाइड्रोजन गैस। ये भी ध्यान दीजिए, है ना। तो ये भी नोट करिए फटाफट। चलिए बेटा, एक ये बनाएंगे Hg, और Hg को डाइल्यूट, चलो डाइल्यूट H2SO4 से ट्रीट करा, बताओ ये रिएक्शन देगा, जल्दी बोलिए। Ag को KOH से रिएक्शन ट्रीट करें, बताइए बनाएगा? एसिड या बेस किसी से रिएक्शन नहीं बनाएंगे, क्योंकि ये मेटल्स हाइड्रोजन के नीचे आते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में। तो इस टाइप से क्वेश्चन पूछेगा एग्जाम में, तो ध्यान रखिएगा। जो भी मेटल हाइड्रोजन के ऊपर आते हैं बच्चों, वो एसिड से हाइड्रोजन को क्या करेंगे, रिप्लेस कर देंगे। जो मेटल्स हाइड्रोजन के नीचे आएंगे इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में, वो मेटल एसिड से हाइड्रोजन को रिप्लेस नहीं कर पाएंगे। ओके, अब चलो देखो, इसमें अब हम थोड़े इंटरेस्टिंग क्वेश्चन करते हैं। बच्चे यहाँ पर कंफ्यूज होते हैं, इसको ध्यान दो बच्चों। अभी जैसे मैंने लिया ये कॉपर, ध्यान दीजिए, अब कॉपर को मैं डाइल्यूट की जगह किससे ट्रीट करने वाला हूँ, कंसंट्रेट H2SO4। अब रिएक्शन चेंज हो जाएगी, क्योंकि कंसंट्रेट H2SO4 नॉन ऑक्सीडाइजिंग एसिड नहीं है, वो कौन सा है, ऑक्सीडाइजिंग है। ठीक है, अब ये क्या करेगा, इसको ऑक्सीडाइज कर देगा। हाइड्रोजन फिर भी नहीं रिप्लेस करेगा, पर अब ये कैसा बिहेव करेगा, ऑक्सीडाइजिंग के तरीके। तो देखो ये अभी किस में है, जीरो में, ये इसको ऑक्सीडाइज कर देगा, तो क्या बना देगा, CuSO4 का होल ट्वाइस, मतलब 0 से +2 में भेज दिया। और कोई किसी को ऑक्सीडाइज करता है तो खुद क्या हो जाएगा, रिड्यूज हो जाएगा। तो ये फिर H2SO4 किस में रिड्यूज होता है, SO3 में, और सॉल्ट बना तो सॉरी SO2 में, किस में रिड्यूस होता है बेटा, SO2 में। सॉल्ट बना और क्या बनेगा, वाटर बनेगा। समझे? और ध्यान दीजिएगा बच्चों, ध्यान दीजिए, अगर मैं इस कॉपर को, ध्यान दो बेटा, अगर इस कॉपर को हम कंसंट्रेट HCl से ट्रीट कर दें, कॉपर को किससे, HCl से कंसंट्रेट, और
इसमें हम इन प्रेजेंस एयर कर दें, ऑक्सीजन की प्रेजेंस, ध्यान दीजिए। अब ऑक्सीजन की प्रेजेंस कर दिया, मेटल ऑक्सीजन के टुवर्ड्स बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, ये कॉपर और मेटल ये ऑक्सीजन से रिएक्ट करके मेटल ऑक्साइड बना लेगा। और मेटल ऑक्साइड क्या होते हैं बताओ, बेसिक। मेटल ऑक्साइड बेटा क्या होते हैं, बेसिक। और सोल्यूशन में क्या पड़ा हुआ है, एसिड। तो ये Cu और यहाँ से HCl, तो ये हो गया एसिड और ये हो गया बेस, और एसिड बेस क्या बना लेंगे, सॉल्ट बना लेंगे। तो आपको रट्टा नहीं मारना कि सर ने बोला है ये इसको रिप्लेस नहीं करेगा। अरे भाई हाइड्रोजन नहीं बनाएगा ना, बाकी तो रिएक्शन करेगा ना। तो बाकी रिएक्शन कब करेगा, जब इन प्रेजेंस ऑफ एयर, क्योंकि मेटल के ऑक्साइड कैसा नेचर हो गया, बेसिक। और सोल्यूशन में क्या पड़ा बेटा, एसिड। तो एसिड बेस क्या बना देगा, सॉल्ट बना देगा। तो देखिए ना यहाँ से ये क्या बन गया, CuCl2 सॉल्ट, और सॉल्ट बना तो वाटर। नोट करिए, देख रहे हैं यहाँ ट्विस्ट कर सकता है क्वेश्चन, है ना। देखिए अभी इन्हीं रिएक्शनों में आप सब पढ़े, एक क्वेश्चन और लेता हूँ मैं। वाह वाह, अब थोड़े कॉन्सेप्ट पे बात होने लगी। ये ले लिया बेटा Ag, और इसको हमने किससे ट्रीट कर दिया, कंसंट्रेट H2SO4 को। अगर आप समझ गए होंगे तो इसे बना देंगे। क्योंकि कंसंट्रेट H2SO4 कैसा होता है, ऑक्सीडाइजिंग। तो H2SO4 किस में टूटता है बताओ बच्चों, ऑक्सीडाइजिंग के लिए। देखो ये SO2 और वाटर और ये नेसेंट ऑक्सीजन, इस कारण ये कैसा बिहेव करता है, ऑक्सीडाइजिंग। तो H2SO4 जो रिड्यूज होगा ऑलवेज किस में होगा, SO2 में। अब देखो ये हमने कौन सा एसिड लिया बताओ, डाइल्यूट की कंसंट्रेट, कंसंट्रेट। अब कंसंट्रेट देखो, सिल्वर मेटल तो इससे हाइड्रोजन वगैरह रिप्लेस नहीं कर पाएगा, पर कंसंट्रेट H2SO4 तो इसको ऑक्सीडाइज कर देगा ना। तो ये अभी किस में है देखो, जीरो में, तो जीरो से ऑक्सीडाइज कर देगा। तो इसे क्या बना देगा बच्चों, Ag2SO4, और ये सॉल्ट बना, ये इसको ऑक्सीडाइज करा तो खुद क्या हो गया बोलो, रिड्यूस। ये देख लो +6 से बेटा किस में चला गया, +4 में। रिड्यूस होना मतलब कम ऑक्सीडेशन में जाना, और सॉल्ट के साथ साथ ये वाटर लिख दीजिए, ये बन गया। नोट करिए। नहीं नहीं, एयर मेटल्स के टुवर्ड्स रिएक्टिव होती है ना। बाकी की गैसें कैसे, बाकी की गैस एनवायरनमेंट में क्या है, नाइट्रोजन, और नाइट्रोजन का तो हाई डिसोसिएशन एनर्जी है ना, ब्रेक ही नहीं हो पाएगा, है ना। नोट हो गया होगा बच्चों। तो देखिए धीरे से आगे बढ़ते हुए हम लोग बात करें बच्चों। इसके आगे देखिए, अगर कोई एसिड अपने केस 2 डालो, केस फर्स्ट में तो मैंने अभी एक मेटल वाला कॉन्सेप्ट बताया कि अगर मेटल को नॉन ऑक्सीडाइजिंग एसिड में डाल देंगे तो कौन सी गैस बनाएगा बेटा, हाइड्रोजन गैस। पर वो एसिड कौन से होने चाहिए, नॉन ऑक्सीडाइजिंग, ये याद रहेगा बात। पर नॉन ऑक्सीडाइजिंग पर मेटल भी आपको ध्यान रखना है कि वो मेटल होने चाहिए जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में हाइड्रोजन से ऊपर आए, तभी तो हाइड्रोजन को रिप्लेस करेंगे। जो मेटल हाइड्रोजन के नीचे आएंगे वो एसिड से हाइड्रोजन को रिप्लेस नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो चलिए केस 2 में आते हैं बच्चों। केस 2 में मैं ये बताने वाला हूं, अगर कोई कंपाउंड, ध्यान से सुनिए, अगर कोई कंपाउंड अपने हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट पर है तो वो हमेशा ऑक्सीडाइजिंग की तरीके बिहेव करेगा, और अगर कोई कंपाउंड लोवेस्ट ऑक्सीडेशन नंबर पर है बच्चों तो वो रिड्यूसिंग एजेंट की तरीके बिहेव करेगा। तो चलिए आइए पहले देखते हैं कुछ एग्जाम्पल। जैसे सपोज करो मैंने लिया H2SO4, तो H2SO4 किस में है, +6 में। हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर कैसे देखते हैं, पहले ये थोड़ा सा देख लो। अगर बच्चों कोई कंपाउंड या कोई भी एसिड XYZ ग्रुप नंबर इक्वल टू मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर, तो यहाँ से अपने को पता चल जाएगा जो जिस ग्रुप का है वही उसका क्या होगा, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर। और एक और कॉन्सेप्ट सीख लो बच्चों, लोवेस्ट ऑक्सीडेशन नंबर। ये लिया हमने लोवेस्ट ऑक्सीडेशन नंबर। तो लोवेस्ट ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालोगे, ग्रुप नंबर -8, यहाँ से ये लोवेस्ट आ गया। तो अगर कोई लोवेस्ट पर है तो क्या होगा, रिड्यूसिंग एजेंट, और अगर मैक्सिमम पर है तो ऑक्सीडाइजिंग, और अगर बीच पर है तो दोनों ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग दोनों की तरीके। जैसे देखो H2SO4 +6 है बेटा, तो सल्फर किस ग्रुप का है, 6 ग्रुप का, तो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर आ गया। अगर मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर आ गया दोस्तों, ये कैसा काम करेगा, ऑक्सीडाइजिंग, समझ गए। तो जैसे H2SO4 देखते जाओ, ये सब ऑक्सीडाइजिंग रीजेंट है, चूंकि ये मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर पर है। HNO3 है बेटा, तो ये किस में है, +5, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर। देखो ट्रांजिशन मेटल भी, अगर ट्रांजिशन मेटल भी KMnO4
अपने हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर पर हैं, अगर अपने हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर पर हैं बच्चों KMnO4 ये +7 में, K2Cr2O7 अपने हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर पर हैं तो कैसा बिहेव करेंगे, ऑक्सीडाइजिंग की तरीके। नोट करिए बच्चों, तो अगर कोई कंपाउंड या एसिड अपने हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर पर हैं तो कैसे बिहेव करेंगे, रिड्यूसिंग, सॉरी ऑक्सीडाइजिंग। और अगर लोवेस्ट पे, चलो यही जैसे मैं देखता, लोवेस्ट निकालने के लिए क्या करोगे, मान लो सल्फर का हम देखें, सल्फर फैमिली का, तो ग्रुप नंबर कितना है बताओ, 6, और यहाँ -8, तो क्या आ गया, -2, ये आ गया सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर -2, लोवेस्ट। तो अगर लोवेस्ट आ गया, मान लो लोवेस्ट में हमने क्या ले लिया, H2S ले लिया, अब ये किस में है, -2 में, तो अगर लोवेस्ट में आ गया तो फिर ये कैसा बिहेव करेगा, रिड्यूसिंग एजेंट की तरीके। तो ये वाला बेटा क्या हो गया, रिड्यूसिंग एजेंट। और देखो जैसे NH3 लिया, NH3 ये -3 हो गया, मैक्सिमम कितना हुआ, +5 नाइट्रोजन, लोवेस्ट कितना हुआ, 5 में 8 घटाइए कितना आ गया, -3, तो लोवेस्ट में चला गया बेटा। अगर लोवेस्ट में चला गया, यहाँ रख के देख लिया करिए, नाइट्रोजन किस ग्रुप का है, 5, और ये -8 कर दीजिए तो यहाँ पर क्या गया, -3, तो NH3 किस में जा रहा है बेटा, -3 में, तो ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो गया, लोवेस्ट। और अगर लोवेस्ट आ गया तो कैसा बिहेव करेगा, रिड्यूसिंग एजेंट। नोट करिए, नोट करो फटाफट। हाँ क्रोमियम +6, क्रोमियम +6 में KMnO4, हाँ क्रोमियम +6 बच्चों, थैंक्स। नोट करो, एक क्वेश्चन और करते हैं। देखो बेटा पहचानो इसको, ये है SO2, इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या है बताओ, +4। अब ये बीच का आ गया, देख रहे हो +4 का, अगर बीच का आ गया तो कैसा बिहेव करेगा, ऑक्सीडाइजिंग भी और रिड्यूसिंग भी, समझ गए। जैसे अपन HNO2 ले लिए, देख रहे हो HNO2 बताए थे, HNO2 का ऑक्सीडेशन नंबर निकालो, है ना, ये मोनोबेसिक होता है, ये देख लो +3, तो बीच का आ गया तो कैसा वर्क कर सकता है, ऑक्सीडाइज भी और रिड्यूस भी। तो ध्यान दीजिएगा, अगर कोई एसिड बीच के हैं तो ऑक्सीडाइज भी हो जाएगा, रिड्यूस, मैक्सिमम है तो केवल ऑक्सीडाइज, और लोवेस्ट है तो रिड्यूसिंग एजेंट। चलिए कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं बच्चों, ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग के बेस्ड, ठीक है। ये लिया बेटा कॉपर, और इसको हम किससे ट्रीट कर दिए, कंसनट्रेट नाइट्रिक एसिड। अब नाइट्रिक एसिड को देखो किस में है, अपने हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट पर। अगर ये अपने हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट पर है तो इस मेटल को क्या कर देगा, ऑक्सीडाइज, कोई सा भी मेटल हो। अब अगर इसको ऑक्सीडाइज करा तो क्या बनने वाला है, CuNO3 का होल ट्वाइस। देखो 0 से बेटा +2 में भेज दिया। अब HNO3 इसने ऑक्सीडाइज करा तो खुद किस में रिड्यूस होगा बताओ, NO2 में। ये देखो रिड्यूस मतलब कम ऑक्सीडेशन, और ये वाटर देख रहे हो बेटा, ये +4, तो यहाँ से +5 से किस में चला गया, +4 में, ठीक है। बस यहाँ ध्यान रखना, नाइट्रिक एसिड अगर कंसनट्रेट है तो NO2 बनाता है। अगर यहीं पर मैं कोई मेटल ले लेता, मान लो चलिए ये मैग्नीशियम या कैल्शियम मेटल, कोई दूसरा मेटल ले लेता, ये कैल्शियम लिया और इसको डायलूट HNO3 से ट्रीट कर दिया बेटा, डायलूट HNO3 से। तो डायलूट HNO3 भी ऑक्सीडाइजिंग की तरीके बिहेव करता है, पर थोड़ा सा वीक ऑक्सीडाइजर होता है। कंसनट्रेट इज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजर। तो जब डायलूट ले लोगे ना मेटल के साथ, तो ये इसको तो ऑक्सीडाइज कर दिया, CaNO3 का होल ट्वाइस, पर NO में रिड्यूस होगा, किस में होगा, NO में। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। कंसनट्रेट होगा तो NO2 पे, और डायलूट होगा तो NO में, और ये वाटर बन गया। अब बच्चों याद करो जरा, ध्यान दो, फिर मैं कॉपर लिया और कॉपर की जगह इसकी किससे रिएक्शन करा दिया, N2O5 से। अब याद करिए N2O5 किसका एनहाइड्राइड है, HNO3 का। तो जिस प्रकार से एसिड रिएक्ट करते हैं उसी प्रकार से उनके एनहाइड्राइड, तो सेम रिएक्शन यहाँ बनने वाली है। तो ये क्या बनेगा, CuNO3 का होल ट्वाइस, इसने इसको ऑक्सीडाइज कर दिया और तो खुद क्या हो गया बेटा, रिड्यूस, ये NO2 पे और ये वाटर।
जिस प्रकार से एसिड वर्क करा उसी प्रकार से उनके एनहाइड्राइड। और अगर क्वेश्चन में डाइल्यूट दिया है तो NO2 की जगह क्या बनने वाला है, NO, है ना। हाँ, एक आप बनाएंगे क्या, चलो ये मान लो मैंने जिंक लिया और इसको कंसंट्रेट HNO3 से ट्रीट कर दिया, ये कंसंट्रेट HNO3 से बना दीजिए। अब मेटल किस में बेटा, 0 पे, तो ये इसको क्या कर देगा बताओ, ऑक्सीडाइज। जब इसको इसने ऑक्सीडाइज करा तो क्या बनाने वाला है, ZnNO3 का होल ट्वाइस। अब देखो बेटा 0 है तो 0 में से किस में भेज दिया, +2 में। इसने इसको ऑक्सीडाइज कर दिया तो खुद क्या हो जाएगा बोलो, रिड्यूस। अब देखो यहाँ पर कितना है, +5, +5 से यहाँ पर कितने में आ गया, +4, तो ज़्यादा से कम हो गया। और अगर सॉल्ट बनता है तो क्या बनेगा बोलो जल्दी से, ये वाटर बन गया। नोट करो रिएक्शन। हाँ, ये कैल्शियम है डाइल्यूट के, नोट करो बच्चों। क्लियर हो रहा है ना, सिंपल सी बात है। अगर कोई ऑक्सीडाइजिंग वाला एसिड है तो एक को किसी को ऑक्सीडाइज करेगा तो खुद क्या हो जाएंगे, रिड्यूस हो जाएंगे। देखिए मैं बहुत सारी बेटा रिएक्शन सिखाने वाला हूँ, ये नोट हो गया होगा। जैसे देखो दोस्तों, थोड़ा आगे बढ़ते हैं। सपोज करिए सबसे पहले, अच्छा कुछ वेरी इंपॉर्टेंट ऑक्सीडाइजिंग कॉन्सेप्ट लिख लीजिए, हेडिंग डालिए ना, फिर आगे रिएक्शन कराता हूँ। वेरी इंपॉर्टेंट ऑक्सीडाइजिंग कॉन्सेप्ट, वेरी इंपॉर्टेंट ऑक्सीडाइजिंग कॉन्सेप्ट, ये बहुत अच्छी हेडिंग है। ऑक्सीडाइजिंग कॉन्सेप्ट बेस कुछ कॉन्सेप्ट मैं बता रहा हूँ। देखो बच्चों, अगर कोई क्वेश्चन यहाँ से सीखो Fe2+ में है तो ये ऑक्सीडाइज होगा तो किस में जाएगा, Fe3+ में, फिक्स है, ये ध्यान देना। मान लो मैंने कोई SN2+ में लिया और इसको कोई ऑक्सीडाइज करेगा तो SN4+ में जाएगा। ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, मैं यहाँ लिख देता हूँ, वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, ये बेटा ये बहुत ही अच्छा। अब देखो जैसे ये सारी चीज़ें बेटा फिक्स हैं, Cl- है और अगर ये ऑक्सीडाइज होगा तो Cl2 में जाएगा, 0 में। ये Br- है, ये ऑक्सीडाइज होंगे तो किस में जाएंगे, Br2 में। Cl-, Br-, I- किस में जाने वाला है, I2 में, 0 में। समझ गए। और देखते जाओ, जैसे H2S है, ये सब फिक्स हैं। अगर ये ऑक्सीडाइज होंगे तो बेटा किस में जाने वाला है, सल्फर में, 0 में जाएंगे। ठीक है, ये फ्री एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर 0, 0, मतलब यही बनने वाले हैं। अब देखो जैसे ये हमने लिया ऑक्जेलिक एसिड, ऑक्जेलिक एसिड क्या होता है, C2O4H2, चलो 2H+ हटा तो 2-। अब अगर इसको मैं ऑक्सीडाइज करूंगा तो किस में जाएगा, फिक्स है, ये 0 है, ये CO2+4 में। नोट करिए सीरीज। बाकी के कुछ इधर भी लिखते जाओ। जैसे बेटा हमने लिया NO2- तो किस में ऑक्सीडाइज होंगे, ये देख लो, NO3- में। ठीक है, जैसे SO3 2-, अगर इसको ऑक्सीडाइज होना होगा तो किस में जाएगा, SO4 2- में। ठीक है, जैसे बच्चों लिया ASO3 3-, तो ये किस में जाएगा, ASO4 3-। ये फिक्स है पूरी केमिस्ट्री में। सीरीज नोट कर लीजिए और देखिए अभी क्वेश्चन आप सब कैसे बनाते हो। और सल्फर है तो या तो SO2 में जाएगा या SO3 में। ये 0 से किस में गया देख रहे हो, +4 और या +6। नोट हो गया, ये याद रहेगा बेटा। जैसे ही कोई रिएक्शन देख रहा हो, Fe2+ में है तो किस में भेज दोगे, Fe3+ में। SN2+ में है तो किस में भेज दिया, SN4+ में। Cl-, Br-, I-, ये सब किस में जाएंगे, Cl2, Br2, I2, 0 में। H2S है तो किस में जाएगा, सल्फर में। ये बेटा ऑक्जेलिक एसिड है, जब भी ऑक्सीडाइज होगा किस में होगा, CO2 में। वैसे सिमिलर सीरीज ये वाली हो गई। चलिए मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस कराता हूँ तो और क्लियर हो, ध्यान से समझिए। जैसे बच्चों मैंने लिया FeSO4, क्या ले लिया,
FeSO4। अब ध्यान से देखो बेटा, FeSO4 का ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पर क्या है, +2। अब अगर मुझे इसको ऑक्सीडाइज कराना होगा, समझ गए, तो देखिए इसको मैं, चलो इस बार क्या ले लेता हूँ, थोड़ी बड़ी बड़ी रिएक्शन करते हैं, KMnO4 और KMnO4 से ऑक्सीडाइज मुझे कराना है, पर इसमें एक मीडियम ले लेते हैं, मान लेते हैं क्या ले लिया, H2SO4। अब H2SO4 इसमें क्या हो गया, मीडियम, और KMnO4 बेटा क्या हो गया, ऑक्सीडाइजिंग, और ये वाला क्या हो गया आपका, मीडियम। अगर मैं KMnO4 हटा दूं तो फिर H2SO4 क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइजिंग हो जाएगा। अब KMnO4 इसको क्या करेगा, ऑक्सीडाइज करेगा। तो देखो अगर इसको ऑक्सीडाइज करा तो खुद क्या होगा, रिड्यूस। तो देखो बच्चों यहाँ पर कौन कौन सा मेटल है, और लॉजिक सीखो, यहाँ पर कौन कौन सा मेटल है, Fe आयरन, और कौन सा मेटल है, पोटेशियम, और कौन सा मेटल है, Mn। अब देखो ये मेटल है। अब देखो H2SO4 ऐसे रिएक्शन को एज्यूम किया जाता है, H2SO4 है, समझ गए, H2SO4 क्या है, एसिड है ना। अब ये मेटल यहाँ से नेसेंट ऑक्सीजन आएगा, तो ये सारे मेटल के क्या बन जाएंगे, ऑक्साइड, और मेटल के ऑक्साइड ये सब के सब कैसे वर्क करेंगे, बेस, और सोल्यूशन में क्या पड़ा है, एसिड, एसिडिक मीडियम है, तो एसिड और बेस क्या बनाएंगे, सॉल्ट बनाएंगे। तो आंख मूंद के आपको सॉल्ट बना देना है। देखो कैसे, कौन कौन सा मेटल है, यहाँ आयरन, आयरन का सॉल्ट फिक्स है H2SO4 के साथ, ये अभी सीख लो आयरन का सॉल्ट कैसा बनता है बच्चों, ये Fe2SO4 का होल थ्राइस। मैं पहले यहाँ लिख दूं, ये आयरन का सॉल्ट Fe2SO4 का होल थ्राइस, आयरन का सॉल्ट फिक्स, जैसे कभी क्रोमियम का सॉल्ट आ जाए तो Cr2SO4 का होल थ्राइस। तो यहाँ पर देखो आयरन का सॉल्ट बन गया, चूंकि आयरन मेटल था। फिर इसके बाद कौन सा मेटल यहाँ प्रेजेंट है, पोटेशियम, तो पोटेशियम का सॉल्ट बना दो, क्या बात है, तो K2SO4। और कौन सा सॉल्ट दिख रहा, कौन सा मेटल दिख रहा है, मैग्नीज, मैग्नीज का सॉल्ट बना दो, ये बना दिया MnSO4, और सॉल्ट बना तो क्या बन गया, H2O। समझ गए। अब देखो बेटा यहाँ पर अपने को कैसे चेक करना है, कौन ऑक्सीडाइजिंग की तरीके बिहेव किया, कौन ने KMnO4 या H2SO4 में कौन सा कंपाउंड ऑक्सीडाइजिंग की तरीके। तो अगर आप देख पा रहे हो तो KMnO4 किस में है, +7 में। अब देखो Mn यहाँ किस में चला गया, +2 में, तो इसने तो इसी को ऑक्सीडाइज किया। देखो ना ये Fe2+ में है, और ये वाला ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पर आ गया +3 में, हो गया, आयरन ऑक्सीडाइज हो गया। अभी आपने सीखा, कॉन्सेप्ट सीखा था, Fe2+ है तो किस में जाएगा, Fe3+ में ऑक्सीडाइज होके। तो देख रहे हो बच्चों ये वाला ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पर आ गया। अभी यहाँ पर कितना था, +2, ऑक्सीडाइज होकर के किस में पहुँच गया, +3 में। अब KMnO4 चूंकि ऑक्सीडाइज की तरीके बिहेव किया, इसको ऑक्सीडाइज किया तो खुद क्या हो गया, रिड्यूस हो गया, समझ गए, और सॉल्ट बना तो पानी। हाँ अगर सुनो मेरी बात सुनो, अगर मैं बेटा यहाँ पर FeSO4 लेता, थोड़ी देर के लिए पहले समझिए, और इसको हम केवल कंसनट्रेट H2SO4 से ट्रीट करते, किससे करते, केवल कंसनट्रेट। अब यहाँ H2SO4 ऑक्सीडाइजिंग की तरीके बिहेव किया। अब यहाँ पर मैंने बताया ना, अगर कोई एसिड हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट पर है तो कैसा बिहेव करेगा, ऑक्सीडाइजिंग। अब ये यहाँ ऑक्सीडाइज इसको करेगा तो आयरन का सॉल्ट कैसा बनेगा, Fe2SO4 का होल थ्राइस। चूंकि अब ये ऑक्सीडाइजिंग की तरीके बिहेव कर रहा है, अब अगर इसने इसको ऑक्सीडाइज किया बेटा तो खुद क्या होने वाला है, रिड्यूस। अब देखो यहाँ SO2 बन गया। अगर उस रिएक्शन में SO2 बना दिया जाता तो रिएक्शन क्या हो जाती, रॉन्ग हो जाती, गलत हो जाती, क्योंकि H2SO4 तो वहाँ पर क्या है, मीडियम है। समझ गए। तो यहाँ पे प्रूव हो रहा है ना कि H2SO4 यहाँ कैसा बिहेव कर रहा है, ऑक्सीडाइज। देखो ना +6 से किस में चला गया, +4, क्योंकि इसने इसको अगर ऑक्सीडाइज किया तो बेटा यहाँ पर खुद क्या हो गया, रिड्यूस हो गया। समझ गए। देखो +2 से ये +3 क्या हो गया, ऑक्सीडाइजिंग हो गया। नोट करिए। तो इतनी बड़ी बड़ी रिएक्शन देख रहे हो, एकदम सिंपल तरीके से तैयार हो रही हैं, अगर आप लॉजिक को समझ पा रहे हैं बच्चों। नोट करिए। वाह वाह, बस मैं सिर्फ आपको याद दिलाने के लिए बेटा बोल रहा हूँ। ये लिया FeSO4, क्या ले लिया, FeSO4, और H2SO4 की जगह हमने ले लिया SO3। अब आपको कल की क्लास याद आ जाना चाहिए, क्या सिखाया गया था, जिस प्रकार से एसिड वर्क करते हैं सेम उसी प्रकार से उनके एनहाइड्राइड भी। तो सेम बेटा रिएक्शन बना देगा, आप बना दो सेम रिएक्शन, जैसे एसिड की रिएक्शन हुई वैसे इसके एनहाइड्राइड की रिएक्शन हो जाएगी। तो ये इसको ऑक्सीडाइज करा तो क्या बनाया, Fe2SO4 का होल थ्राइस। ऑक्सीडाइज कर दिया तो खुद क्या हो गया, रिड्यूस, और सॉल्ट बना तो ये
वाटर। तो साथ साथ एनहाइड्राइडों का भी आप ध्यान रखें कॉन्सेप्ट, आप नोट करो। और बच्चों में एक क्वेश्चन देता हूँ, आप सब इस कॉन्सेप्ट को अगर सीख गए होंगे तो अभी तुरंत बना देंगे, है ना। तो एक बार चेक करते हैं हमने क्या इस कॉन्सेप्ट को, हाँ कंसंट्रेट H2SO4, डाइल्यूट H2SO4 नॉन ऑक्सीडाइजिंग, मैंने अभी लिखा था ना नॉन ऑक्सीडाइजिंग एसिड, तो डाइल्यूट H2SO4 नॉन ऑक्सीडाइजिंग एसिड। चलिए एक क्वेश्चन आपको देते हैं, नोट कर लिए होंगे। अगर आप बेटा सीख गए होंगे तो देखिए क्वेश्चन जरूर बना देंगे। बस मैं क्या चेंज करने वाला हूँ, ये लिया FeSO4, ठीक है। केवल हम क्या चेंज करने वाले हैं, ये लिया KMnO4 की जगह अब हम क्या लेने वाले हैं, K2Cr2O7 पोटेशियम डाइक्रोमेट, और मीडियम में हमने क्या ले लिया, H2SO4। समझ गए, यहाँ H2SO4 कौन सा लिया, कंसंट्रेट, ठीक। अगर डाइल्यूट लेंगे तो फिर मेटल दूसरा रिएक्शन करने लगेंगे, उस डाइल्यूट H2SO4 से किसको रिप्लेस करने लगेंगे, हाइड्रोजन को। तो ध्यान दीजिएगा। तो क्या आप बच्चों इस रिएक्शन को बनाएंगे, ट्राई करेंगे। तो देखो पोटेशियम डाइक्रोमेट भी कैसा बिहेव करेगा, ऑक्सीडाइजिंग, और ये वाला कैसा बिहेव करेगा, मीडियम। तो कोशिश करो, मैंने अभी आपको लॉजिक दिया था, आप पहचानो कौन कौन से मेटल हैं क्वेश्चन में, कौन कौन सा मेटल है, Fe, और कौन सा है पोटेशियम, और कौन सा है क्रोमियम। जो मेटल हैं वो सॉल्यूशन में नेसेंट ऑक्सीजन देगा, मेटल और नेसेंट ऑक्सीजन मिलके क्या बना दिया, मेटल ऑक्साइड। और मेटल ऑक्साइड क्या होते हैं, सोर्स ऑफ बेस। और सॉल्यूशन में क्या पड़ा है, एसिड। एसिड बेस रिएक्शन सबसे पहले होती है केमिस्ट्री में, सबसे पहले कौन सी रिएक्शन होती है, एसिड बेस। और एसिड बेस रिएक्ट करके क्या बनाते हैं, सॉल्ट। देख रहे हो सब रिएक्शन एक दूसरे से रिलेट हो रही है, पहली क्लास में बताया था, एसिड बेस क्या बनता है, सॉल्ट, और सॉल्ट बनता है तो वाटर, है ना। तो आई होप, चलिए देखते हैं कितने बच्चों ने बनाया, मैच कराइए। अब चूंकि बेटा ये Fe2+ है, आप सब मैच कराइएगा, अगर सही बनाए हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ठीक है। तो ये बना बच्चों Fe2SO4 का होल थ्राइस। अब इसने ऑक्सीडाइज करा, इसने ऑक्सीडाइज। अब देखो आयरन का सॉल्ट, अब कौन सा सॉल्ट है बच्चों यहाँ पर, क्रोमियम। तो क्रोमियम का सॉल्ट कैसे बनने वाला है, सिखाया था आपको, Cr2SO4 का होल थ्राइस। अब देखो और कौन सा मेटल है, पोटेशियम। पोटेशियम का सॉल्ट क्या बना, K2SO4। और इतने सारे सॉल्ट बन गए तो क्या बन जाएगा, वाट, H2O। अरे वाह। अब चेक कर लो बच्चों, ये +2 है तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ आ गया, तो ये क्या हो गया, +3, ऑक्सीडाइज हो गया। अब देखो बेटा ये +6 है तो ये रिड्यूस हो गया +3, ये वाला ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ आ जाता है। क्लियर है ना। अब अगर मैं केवल K2S, अच्छा ये तो अभी हम सिखा ही चुके हैं, है ना, नोट करिए। अब देखो बच्चों अगली रिएक्शन को अब हम लेने वाले हैं, ये भी आप ही बनाओगे, अच्छा लगेगा। ये लिया हमने NaNO2, क्या ले लिया, NaNO2, और इसको ट्रीट कर दिया KMnO4 से। किससे ट्रीट कर दिया, KMnO4, और ये कोई मीडियम ले लिया, ये H2SO4। अब याद करो KMnO4 कैसा वर्क करता है, ऑक्सीडाइजिंग। H2SO4 बेटा यहाँ पर क्या हो गया, मीडियम हो गया। तो कोशिश करेंगे, अभी सिखाया था NaNO2 किस में ऑक्सीडाइज होता है, अगर आप बच्चों को याद आ रहा हो, सीरीज ही हमने लिखा था पूरा, है ना। बहुत सारी रिएक्शन आप कवर कर सकते हो सिर्फ इस वाले कॉन्सेप्ट से, कौन किसको ऑक्सीडाइज करते हैं, कौन किसको रिड्यूस करते हैं। तो बेटा देख लो NaNO2 किस में ऑक्सीडाइज हो जाता है, NaNO3 में। अब देखो कौन कौन सा मेटल है ये देख लो, चूंकि यहाँ एसिड पड़ा हुआ है, कौन कौन सा मेटल है यहाँ पर, सोडियम मेटल, और कौन सा मेटल है, पोटेशियम, और कौन सा है, मैग्नीज। जो जो मेटल है उनके क्या बना दोगे, सॉल्ट बना दोगे। तो ये देखो बनाओ सॉल्ट जल्दी से, यहाँ पर क्या बनने वाला है, Na2SO4 + K2SO4 और MnSO4, ये सॉल्ट बना, और सॉल्ट बना तो ये वाटर। नोट कर लीजिए। देखिए बच्चों बड़ी बड़ी रिएक्शनें ईजिली हो पा रही हैं आपसे, है ना। चलिए एक और रिएक्शन करते हैं, ये डी ब्लॉक की सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, डी ब्लॉक की, देख रहे हो। पर आपके यहाँ जीआईसी के कॉन्सेप्ट से सारी रिएक्शन एकदम इजी हो पा रही हैं।
नोट हो गया, बनाया क्या बेटा, एक और रिएक्शन बना दो, एक और। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ट्राई करते जाओ आप हमारे साथ। ये है बेटा ऑक्जेलिक एसिड, ये क्या है, ऑक्जेलिक C2O4H2, और इस सोल्यूशन में हमने क्या डाल दिया बोलो, KMnO4, और मीडियम में क्या यूज़ कर लिया, H2SO4। देखिए ऑक्जेलिक एसिड, ऑक्जेलिक एसिड को आप ऐसे लिख सकते हो और क्लियरिटी आएगी, ये C डबल बॉन्डो, ये OH, ये ऑक्जेलिक एसिड का स्ट्रक्चर बना दीजिए। अरे भाई ये होता है ना C डबल OH, C डबल OH, ये बेटा ऑक्जेलिक एसिड हो गया। अब देखो यहाँ पर ये -2, तो यहाँ ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो गया, +2। ये सिंगल बॉन्ड है -1, तो यहाँ पर क्या हो गया, +1। ये कार्बन इमेजिनेशन चार्ज 0 0, तो कार्बन अभी यहाँ पर किस में है, +3 में। तो यार इसको ऑक्सीडाइज करके किस में भेजेगा, +4 में, कॉमन सेंस है। तो CO2 ही तो +4 होता है, समझ गए, रटने की जरूरत नहीं है। KMnO4 इसको क्या कर देगा, ऑक्सीडाइज, तो किस में जाएगा, ये CO2, ये क्या बन गया, +4। अब चूंकि H2SO4 यहाँ पर एज अ मीडियम वर्क कर रहा है, अब मीडियम में वर्क कर रहा है ना बेटा, तो देखो कौन कौन सा मेटल दिखा, पोटेशियम, और कौन सा दिखा, मैग्नीज। जो मेटल दिखे उनके क्या बनाने वाले हो आप, सॉल्ट, और सॉल्ट बना तो वाटर। तो मैच कराइए, देखिए कितने बच्चों ने बनाया। तो ये बन गया पोटेशियम का सॉल्ट K2SO4, मैग्नीज का सॉल्ट दोस्त MnSO4, और सॉल्ट बना तो ये पानी। ये बन गई रिएक्शन। ये देख रहे हो बच्चों, बड़ी बड़ी रिएक्शन इतना इजी तरीके से। बस आपको ये ध्यान रखना है कौन ऑक्सीडाइजिंग की तरीके बिहेव कर रहा है और कौन मीडियम की तरीके, ठीक है। हाँ चलिए कुछ क्वेश्चन और करते हैं, ये नोट कर लिए होंगे, बन गया होगा, है ना। देखो इनऑर्गेनिक ना लॉजिकली से भी सीखा जा सकता है। एक लड़कों में एक फियर है, एक फोबिया है कि इनऑर्गेनिक को रट्टा मारा जाता है, ऐसा लोग मानते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर आप लॉजिकली अप्रोच से सीखें तो बड़ी बड़ी रिएक्शन इस तरीके से बेटा बहुत ईजी हो जाती हैं, ये सारी रिएक्शन, ठीक है। तो चलो एक दो क्वेश्चन और करते हैं। नोट हो गया, नोट हो गया आप सबका। देखो दोस्तों जैसे मैंने लिया, ध्यान देना, यहाँ पर NaBr, क्या ले लिया बच्चों, NaBr, ठीक। चलो इसको सिंपल में कंसंट्रेट H2SO4 से ट्रीट करता हूँ। अब आपको याद आ जाएगा कि यहाँ पर Br क्या है, -1, तो ये किस में जाने वाला है, Br2 में। ये लो हो गया, ये बन गया Br2। अब चूंकि H2SO4 अपने हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट पर है +6 में, तो बेटा इसने इसको क्या कर दिया, ऑक्सीडाइज, और अगर ऑक्सीडाइज करा तो खुद किस में रिड्यूस होने वाला है, SO2 में, समझ गए। अब यहाँ मेटल कौन सा है बताओ, सोडियम मेटल। अब देखो होता क्या है, ऐसे समझो, ये H2SO4 है सोल्यूशन में, ये किस में टूटता है, SO2 में, और नेसेंट ऑक्सीजन देता है, ये ऑक्सीजन। अब ये नेसेंट ऑक्सीजन मेटल के टुवर्ड्स हाईली रिएक्टिव होते हैं, तो ये सोडियम बेटा, ये सोडियम सोल्यूशन में ही है, और नेसेंट ऑक्सीजन से रिएक्ट करके क्या बना दिया, Na2O बन गया, Na2O। ये क्या बन गया, मेटल का ऑक्साइड, और अरे उसी सोल्यूशन में क्या बन गया, मेटल का ऑक्साइड, और मेटल का ऑक्साइड क्या होता है, बेस, और बेस किसको देखा, एसिड को, तो एसिड बेस क्या बना दिया, सॉल्ट बना दिया। तो इस तरीके से बोर्ड में रिएक्शन मत सोचा करिए, ये एक सोल्यूशन है, NaBr का सोल्यूशन है, और उसी में आपने क्या डाल दिया, H2SO4, वो आपस में इस तरीके से रिएक्शन करने लगता है। H2SO4 से क्या निकलता है, नेसेंट ऑक्सीजन, नेसेंट ऑक्सीजन मेटल से रिएक्ट करके क्या बनाता है, मेटल का ऑक्साइड, और मेटल का ऑक्साइड क्या होते हैं बेटा, बेस, और इसमें एसिड पड़ा हुआ है। एसिड को बेस वैसे भी पसंद है, आप सब सुने हो कि नहीं, एसिड को बेस पसंद है, तो बिल्कुल पसंद है। तो एसिड बेस मिलके क्या बनाने वाला है, सॉल्ट। तो यहाँ पर ये क्या बना देगा, Na2SO4, और सॉल्ट बना तो ये क्या बन गया, पानी बन गया। ये देख रहे हो बच्चों, ये ब्रोमीन की प्रिपरेशन आ गई, समझे। और ये देख रहे हो, इसने इसको ऑक्सीडाइज करा तो खुद क्या हो गया, रिड्यूस। ये -1 से किस में भेज दिया, 0 में। हे बालक, अगर आप समझ गए होंगे, पुरानी क्लास याद आएगी कल की एनहाइड्राइड वाली, तो मैं H2SO4 न लेकर के क्या ले लिया, SO3। जिस प्रकार से इनके एसिड काम करते हैं बच्चों, सेम उसी तरीके से एनहाइड्राइड रिएक्शन करते हैं। तो देखो सेम रिएक्शन बनाने वाले हैं, तो SO3 इसको ऑक्सीडाइज करा -1 से, किस में भेजेगा, Br2 में, खुद किस में रिड्यूस होगा, SO2 में, और बाकी का Na2SO4 सेम रिएक्शन, सॉल्ट और ये वाटर, ठीक है। अब देखो एक आप बनाओगे क्या, कोशिश करिए इस तरीके से सोल्यूशन को आप सोचते हो, ये रफ अलग से भी लिख लिया करिए अच्छे पॉइंट से, है ना। बाकी एग्जाम में तो डायरेक्ट रिएक्शन बताना है, पर अभी आप प्रैक्टिस कर रहे हो तो आपको पता तो चले कैसे रिएक्शन होती है
है ना। ये सोल्यूशन में रिएक्शन कैसे होती, तो मेटल ऑक्साइड बना और मेटल ऑक्साइड एसिड से रिएक्ट करके क्या बना दिया, सॉल्ट बना दिया, पानी बन गया, वगैरह वगैरह। अब देखो बच्चों एक क्वेश्चन आप ट्राई करिए। चलिए NaBr की जगह मैंने क्या ले लिया, Na, क्या ले लिया, Na। ठीक, अब इस Na को फर्दर हम फिर से रिएक्शन कराने वाले हैं, किससे, कंसंट्रेट H2SO4 से। अब आप बनाइए, है ना। इसको ट्राई करिए आप लोग। ट्राई करो। अब देखो ये -1 में है, अगर बेटा ये -1 में है तो इसको किस में भेज देगा, 0 में। आप सबको मैंने सिखाया है Cl- है तो Cl2 में जाएगा, Br- है तो Br2 में जाएगा। ठीक है, तो ये इधर किस में गया, I2 में। और आगे आप बताए होंगे इसने इसको ऑक्सीडाइज करा तो खुद किस में रिड्यूस होगा, SO2 में। अब अगर ये इसमें रिड्यूस हुआ SO2 में तो कौन सा मेटल अभी इसमें दिख रहा है मुझे, सोडियम, उस मेटल का सॉल्ट बना दीजिए Na2SO4, और सॉल्ट बन गया तो क्या बन गया, वाटर बन गया। तो यहाँ से आयोडीन बन गई और यहाँ से क्या बन गई, ब्रोमीन बन गई। ठीक है बच्चों, नोट करिए, क्या बात है। तो जब आपके सामने कोई रिएक्शन आई एग्जाम में इनऑर्गेनिक में, तो आप पहचानो कहीं ऑक्सीडाइजिंग के कॉन्सेप्ट से तो रिएक्शन नहीं है, कहीं एसिड बेस के कॉन्सेप्ट से तो रिएक्शन नहीं है। अगर ऑक्सीडाइजिंग है तो तुरंत बन जाएगी, तुरंत उसको ऑक्सीडाइज कर दीजिए जिससे रिएक्शन करा रहा है, और जो ऑक्सीडाइज करेगा तुरंत खुद रिड्यूस होकर के आपको ऑप्शन बताने लगेगा, एक ऑक्सीडाइजिंग का प्रोडक्ट और एक रिड्यूस का प्रोडक्ट। ठीक है, देखो बच्चों कुछ और मैं बताता हूँ। जो हैलोजन होते हैं, ये केस थर्ड डाल लीजिए, ये सब जीआईसी के पार्ट में ही अपन चल रहे हैं, केस थर्ड। जितने भी हैलोजन होते हैं वो बहुत अच्छे ऑक्सीडाइजर होते हैं, हैलोजन इनऑर्गेनिक में। तो हैलोजन में अगर हम बात करें, देखो F2Cl2 Br2 और I2। ठीक है, तो फ्लोरीन है स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजर, फ्लोरीन तो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। फिर इसके बाद क्लोरीन, फिर ब्रोमीन, फिर आयोडीन, ये ऑक्सीडाइजिंग का ऑर्डर हो गया। तो सबसे ज़्यादा अच्छा ऑक्सीडाइजर कौन हो गया, फ्लोरीन, फिर क्लोरीन, फिर ब्रोमीन। अब देखो मान लो मैं बच्चों इस फ्लोरीन को वाटर से रिएक्ट कराऊं तो कैसे ऑक्सीडाइजिंग की तरीके बिहेव करते हैं। एक सॉल्वेंट में डाला तो ये यहाँ से क्या बना दिएगा, 2HF, और ये नेसेंट ऑक्सीजन। मान लो इस क्लोरीन को मैंने वाटर में डाल दिया, देखो बच्चों, तो यहाँ से क्या बना दिया, 2HCl, और ये नेसेंट ऑक्सीजन। सिमिलर ब्रोमीन को डाल दिया और ये वाटर से रिएक्ट करा दिया, तो ये क्या बना दिया, बोलो, 2HBr, और क्या बन गया, नेसेंट ऑक्सीजन। सिमिलर आयोडीन थोड़ा कम रिएक्टिव है तो ठीक है, सबसे कम ऑक्सीडाइजिंग हुआ H2O, तो ये क्या बनाया, 2HI, और ये नेसेंट ऑक्सीजन। तो कुल मिला के जो भी कंपाउंड सोल्यूशन में नेसेंट ऑक्सीजन देंगे वो सब के सब कैसे बिहेव करते हैं, ऑक्सीडाइजिंग की तरीके बच्चों, ऑक्सीडाइजिंग की तरह। नोट करें पहले ये, कंसंट्रेटलेस नहीं, फिर डिहाइड्रेटिंग एजेंट हो जाएगा। हाँ, H3PO4 एंड P2O5 P4O10 ये डिहाइड, हाँ है, ठीक है। अगर कोई एसिड मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर पर है तो वो ऑक्सीडाइजिंग की तरीके बिहेव करे, बिल्कुल, हाँ, अगर मैक्सिमम में है तो। ठीक है, तो बच्चों थोड़ा हैलाइड के भी अपन रिएक्शन सीखते हैं। अब हैलाइड भी बहुत अच्छे ऑक्सीडाइजिंग होते हैं। ठीक है, तो ये नोट कर लीजिए और क्वेश्चन में सीधे आ जाते हैं। नोट हो गया होगा आई होप, है ना। देखो बच्चों मैं आपको याद दिलाता हूँ ये रिएक्शन इससे। जैसे बेटा ये देखो, सपोज करो मैंने यहाँ NH3 ले लिया, ध्यान दो ना बेटा, क्या ले लिया, NH3, और इसको मैंने क्लोरीन से रिएक्शन करा दी। अभी सिखाया क्लोरीन कैसे बिहेव करते हैं, ऑक्सीडाइजिंग। अब देखो ये किस में है, -3 में। अब ये क्लोरीन इसको ऑक्सीडाइज कर देगा, देखो ना यार, अगर माइनस से किस में, माइनस हमेशा 0 में जाएगा। और वैसे मैंने लिखा होगा या नहीं लिखा तो एक बार देख लो, NH3 है तो हमेशा किस में ऑक्सीडाइज होगा, N2 में, 0 में जाएगा। तो इसने इसको ऑक्सीडाइज कर दिया और ये देखो खुद क्या हो गया, रिड्यूस हो गया। समझ गए। तो ये क्लोरीन वगैरह क्या होते हैं, ऑक्सीडाइजिंग की तरीके बच्चों बिहेव करते हैं। नोट करिए, और जैसे रिएक्शन कराता हूं मैं बहुत सारी। देखो दोस्तों ध्यान से देखो, कुछ क्वेश्चन हम सिखाना चाह रहे थे। जैसे अब हमने यहाँ पर NaCl लिया,
हेलोजन सारे ऑक्सीडाइजिंग की तरीके बिहेव करते हैं, आप कहीं पर किसी से भी रिएक्शन कराएंगे। पर देखो मैं बताना क्या चाह रहा हूँ, चलो एक मान लो और रिएक्शन ले लिया, ये क्या ले लिया HI, और इसको अपन किससे रिएक्ट करा दिए बेटा Cl2 से, तो ये इसको क्या कर देगा ऑक्सीडाइज, I माइनस को किस में भेज दिया I2 में, और खुद क्या हो गया रिड्यूस, ये देखो 0 से -1 में। इसी तरीके से ये चलो HBr ले लिया, और ये क्लोरीन क्या ले लिया क्लोरीन, अब ये देखो ये -1 में है, इसको किस में भेज देगा 0 में, ये Br2, और यहाँ क्या बना दिया HBr, और भी रिएक्शन प्रैक्टिस कर लो, 0 से देख रहा हो क्लोरीन ने ऑक्सीडाइज कर दिया, तो खुद क्या हो गया, सॉरी यहाँ HCl चेक कर लो, थोड़ा जल्दी में नहीं है, ये क्या क्या बन गया बेटा HCl, देख रहा हो क्लोरीन 0 से किस में चला गया -1 में, तो इसने इसको ऑक्सीडाइज कर दिया, तो माइनस से किस में भेज दिया 0 में। पर ध्यान रखना बच्चों, अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए, थोड़ा देखो ना, अगर मैंने यहाँ HCl ले लिया, अब कॉन्सेप्ट को समझिए, और इसको मैंने ब्रोमीन से रिएक्ट करा दिया, तो फिर ये इसको ऑक्सीडाइज नहीं कर पाएगा, क्योंकि क्लोरीन ज़्यादा अच्छा ऑक्सीडाइजर है, समझ गए। तो अब देखो यहाँ से ही हम कॉन्सेप्ट को आपको सिखाना चाह रहे थे, आप लोग ये क्वेश्चन नोट कर लिए क्या, ठीक है नोट कर लीजिए। देखो मैं सिखाना क्या चाह रहा था बेटा, हम पहुंचना कहाँ चाह रहे थे, आज बहुत अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट सीखे हम ऑक्सीडाइजिंग के टूवर्ड्स, आज की क्लास पूरी ऑक्सीडाइजिंग बेस्ड थी, जैसे कल की क्लास पूरा बेटा एनहाइड्राइड बेस्ड थी, इससे पहले वाली क्लास मेटल और एम्फोटेरिक मेटल नॉन मेटल बेस्ड थी, तो सब क्लास एक दूसरे से रिलेट होते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं। तो देखो एक क्वेश्चन मुझे सिखाना था, यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये नोट करने के बाद देखो अगर मैंने यहाँ पर NaCl ले लिया बेटा, क्या ले लिया NaCl, ठीक है ध्यान देना, अब हम इसको H2SO4 से ट्रीट करें, किससे ट्रीट करें H2SO4, या और बेसिक, और देखो और अच्छे से समझो, NaF ले लिया, और क्लियरिटी आएगी, क्या लिया बेटा ध्यान समझना, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट से इंड करेंगे रिएक्शन, फिर अगली क्लास में बात करेंगे, ये लिया NaF, अब मैं इसको ट्रीट करने वाला हूँ कंसंट्रेट H2SO4 से। अब ध्यान देना बेटा, अब H2SO4 इसको ऑक्सीडाइज नहीं कर पाए, मैंने अभी ऐसा कहीं लिखा ही नहीं कि F माइनस किस में चला जाए F2 में, क्योंकि फ्लोरीन खुद ही राजा महाराजा है ऑक्सीडाइजिंग के तरीके, अब H2SO4 की हिम्मत नहीं कि फ्लोरीन को ऑक्सीडाइज कर दे, तो अब यहाँ पर क्या कॉन्सेप्ट लगेगा, ये जो स्ट्रॉन्ग एसिड है H2SO4 क्या है स्ट्रॉन्ग एसिड, अब ये किस एसिड का सॉल्ट है, उस एसिड को रिप्लेस कर देगा, तो स्ट्रॉन्ग एसिड वीक एसिड के सॉल्ट से, वीक एसिड के सॉल्ट से उस एसिड को रिप्लेस कर देता है। तो देखो स्ट्रॉन्ग एसिड किस एसिड का सॉल्ट है HF, तो ये यहाँ से HF बना देगा, और बेटा यहाँ पर ये चलो 2 मोल लेकर के ये क्या बना दिया Na2SO4, अब समझते जाएगी। सिमिलर यही सेम रिएक्शन अगर मैंने NaCl से ले लिया, चूंकि फ्लोरीन और क्लोरीन अच्छे ऑक्सीडाइजर में आते हैं, ठीक है। अब देखो इसको हमने ट्रीट करा कंसंट्रेट H2SO4, एक अच्छी रिएक्शन से हम इंड करने वाले हैं, ये कंसंट्रेट H2SO4, तो आप जोश में आकर इसको ऑक्सीडाइज मत कर देना कि -1 से, यहाँ पर भी क्या करेगा स्ट्रॉन्ग एसिड इस एसिड के सॉल्ट से, जिस एसिड का ये सॉल्ट है, किस एसिड का सॉल्ट है HCl का, जैसे बेटा HF का सॉल्ट है उसी प्रकार NaCl किसका सॉल्ट है HCl का, तो यहाँ से उस एसिड के सॉल्ट उस एसिड के सॉल्ट से उस एसिड को रिप्लेस कर देगा जिस एसिड का सॉल्ट है, तो किस एसिड का सॉल्ट है HCl, और ये HCl बाकी का ये क्या बना देगा Na2SO4, चूंकि फ्लोरीन और क्लोरीन अच्छे ऑक्सीडाइजर हैं, समझ गए। तो उल्टा काम नहीं होगा, ये जब खुद ही दूसरे को ऑक्सीडाइज करते हैं तो इनको कौन ऑक्सीडाइज करने वाला आ गया भैया, जब हम ही दादा राजा महाराजा हैं तो अब हमारे सामने कौन, तो ये ध्यान रहेगा ना बेटा। पर अगर H2SO4 जिद में आ गया कि भैया मैं तेरे को ऑक्सीडाइज करूंगा ही करूंगा, कैसे, तो ये फिर बाहर गांव से किसी को बुलाएगा, देखो कैसे, देखो इसको अगर कभी ऑक्सीडाइज करने का मन हो। अब ध्यान देना बच्चों, अगर आपको NaCl से Cl2 बनाना है, ये रहा NaCl और इसमें उसने डाल दिया MnO2, क्या डाल दिया MnO2, अब आ गया बच्चों MnO2 और ये हो गया H2SO4। अब ये MnO2 क्या करने लगेगा, इसको ऑक्सीडाइजिंग, अब 2 लोग मिल करके तो फिर इसको ऑक्सीडाइज कर ही देंगे, तो ये इसको अब ऑक्सीडाइज कर देगा, तो ये -1 से क्या बन जाएगा Cl2, समझ गए। तो NaCl कब Cl2 में जाएगा, जब कोई एक्स्ट्रा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आप यूज कर लोगे, अगर केवल H2SO4 है तो क्या बनाने वाला है HCl, समझ गए। हाँ अभी पहले इस रिएक्शन को मैं कंप्लीट करता हूँ, तो ये इसको ऑक्सीडाइज कर दिया Cl2 में, बाकी आपको पता है जो जो मेटल है उनके क्या बनने वाले हैं बेटा सॉल्ट, और सॉल्ट बना तो
पानी। तो ये लास्ट की रिएक्शन बहुत अच्छी थी, ये तो ध्यान देने वाली बात है। नहीं बच्चे क्या करते हैं ना, एकदम हवा में इस -1 को तुरंत किस में कर दिए, Cl2 में, कि अरे सर ने सिखाया था कि स्ट्रॉन्ग एसिड ये अपने हाईएस्ट ऑक्सीडेशन ऑक्सीडाइज करते हैं, बिल्कुल ऑक्सीडाइज करते हैं, पर कहीं कहीं पर कुछ ऐसे स्पेशल केस हैं, उनको आपको एग्जाम में ध्यान रखना है। ओके, तो ये -1, अब यहाँ पर ये तो आप बना ही दोगे, क्या बनने वाला है बेटा, MnSO4, और कौन सा मेटल है देख लो, Na2SO4, और सॉल्ट बना तो ये वाटर बना, समझ गए। अगर H2SO4 ऑक्सीडाइज करता तो क्या बनाता है, SO2, पर यहाँ H2SO4 ऑक्सीडाइज नहीं कर रहा, कौन कर रहा है, MnO2। देख लो है वो बेटा, ये +4 से यहाँ पर ये क्या बन गया, +2। तो प्रूव हो रहा है ना कि इसने इसको ऑक्सीडाइज करा तो खुद क्या हो गया, रिड्यूस हो गया, समझ गए। और ये वाला रिएक्शन क्या हो गया, ऑक्सीडाइज हो गया। नोट करिए। हाँ देखो, ए भाई साहब परेशान मत हो, आप देखो, मान लो मैंने यहाँ पर NaBr ले लिया, इससे पहले लिया भी था, और ये H2SO4 ले लिया कंसंट्रेट, ये बेटा ले लिया कंसंट्रेट H2SO4। अब ब्रोमीन को ऑक्सीडाइज कर देगा, तो -1 से क्या भेज देगा, 0, पर NaF और NaCl को ऑक्सीडाइज नहीं कर पाएगा, उन सॉल्ट से उस एसिड को रिप्लेस कर देगा जिस एसिड से ये सॉल्ट बने हुए हैं। ठीक है, तो ये अगर हाँ यहीं पर NaBr लिया तो ये क्या बनाने वाला है, बोलो, Br2, ऑक्सीडाइज करा, और अगर इसने इसको ऑक्सीडाइज करा तो खुद क्या हो गया, रिड्यूस, मैच कराना। किस में H2SO4 रिड्यूस होता है बेटा, SO2 में, और जो मेटल है उसका सॉल्ट बनाते हैं बेटा, ये सॉल्ट और सॉल्ट बना तो ये वाटर H2। हाँ इसी तरीके आई में, शाबाश, बिल्कुल सेम आई में, आई तो और इजली ऑक्सीडाइज हो जाएगा। कहाँ है भाई, थोड़ा सा इसको ऊपर करते हैं, हाँ थोड़ा सा यहीं, ये बच्चों ने क्वेश्चन किया क्या सर यहाँ पर हम NaI ले सकते हैं, बिल्कुल, ये NaI लीजिए और इसमें क्या डाल देंगे, H2SO4, तो ये -1 से किस में चला जाएगा, I2 में, और खुद रिड्यूस हो गया SO2 में, और जो मेटल है उसका सॉल्ट, और सॉल्ट बना तो ये पानी, ये रिएक्शन हो गई। नोट करो बेटा, ठीक है। तो बच्चों आज हम यहीं कंप्लीट करते हैं, फिर अगली क्लास में मंडे को मिलते हैं, ठीक है। तो GIC की 3 लेक्चर्स हो गए, GIC फर्स्ट, सेकेंड, और या चका आपका बच्चों 3rd लेक्चर। तो थैंक यू, मिलते हैं, ठीक। और बच्चों आप सब लाइक, अगर अच्छा लगे तो शेयर जरूर करें, ठीक है। अच्छा वो बंद हो चुका है, हाँ।